बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज 12 रबीउल अव्वल है और आप सबको ये दिन मुबारक हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन को भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात से दुनिया में इंसानों की किस्मत बदल गई। और आज भी लोगों का जो आपसे इश्क है वो वैसे ही है, यानी उसमें कभी कमी नहीं हो सकती और ना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंसान सीख सकते हैं और आप पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो हमें उसमें बहुत सारे सबक मिलते हैं, लेकिन मुझे बहुत मौका मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी को पढ़ने का उस वक्त जब मैं ठीक नहीं था, उस वक्त जब मैं एक जबरी गुमशुदगी से वापस आया था। काम तो मैं कर नहीं पा रहा था, हालत मेरी ख़राब थी, तो मैं फिर सीरत नबी को पढ़ रहा था। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी कि अल्लाह ताला ने इतनी शदीद सख्तियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और इतनी बड़ी आजमाइशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी और आपने कंधा पेशानी से उन तमाम चीज़ों का सामना किया बड़े सब्र के साथ। तो हमारे लिए ना, मैंने इसमें एक चीज़ सीखी कि हमारे लिए क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे उनके लिए अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी है। यानी हम पे मुश्किल पड़े तो हम गिला नहीं कर सकते, शिकवा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आजमाइशें भेजी हैं, आपके लिए मुश्किलात भेजी हैं। आपने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, आसान नहीं थी ना। आप जब पैदा हुए तो आपके वालिद नहीं थे, फिर आप छोटे ही थे, आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, फिर बड़े प्यारे दादा थे, उनका इंतकाल हो गया। जब सख्त ज़रूरत थी तो आपके चचा का उस वक्त इंतकाल हो गया, और जब अपनों की ज़रूरत थी तो आपको महसूर कर दिया गया। जो अपने करीबी लोग थे, जो लोग आपकी गवाही देते थे, वो आपके दुश्मन बन गए थे। कितने मुश्किल हालात में आप अपने इलाके से निकले, आपको अपना एरिया छोड़ना पड़ा, अपने मक्का को छोड़ना पड़ा जिससे आप प्यार करते थे। फिर आप एक दूसरी बस्ती में गए, वहाँ पे आपने एक नई शुरुआत की, लेकिन इंसानों की किस्मत बदल कर रख दी। दुनिया की तारीख़ में ऐसा कोई इनकलाब नहीं आया जिसका मवाजना आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकलाब लेकर आए उसके साथ कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की किस्मत ही बदल दी है। तो अब हमारे पास कोई हुज्जत नहीं है, कोई बहाना नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हालात बहुत मुश्किल थे इसलिए हम खड़े नहीं रह पाए। हम नहीं कह सकते कि हमें मौक़िफ़ इसलिए बदलना पड़ा कि हम डर गए थे, या हम इसलिए पीछे हट गए कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्योंकि हमें कभी भी किसी को भी इतना तंग नहीं किया गया जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, और आपने ये फरमाया भी था। तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, और गुजारिश ये है कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो और आपका ताल्लुक़ चाहे किसी भी फ़िरके से, किसी भी मज़हब से हो, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए ज़रूर, और मुख्तलिफ़ राइटर्स की लिखी हुई किताबें पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वाहिद शख्सियत हैं जिनके बचपन से लेकर आपकी वफ़ात तक तमाम तर वाक़यात को सबसे ज़्यादा लिखा गया है। यानी आपके जो आसपास लोग थे वो आपकी एक एक चीज़ को नोट करते थे, यहाँ तक नोट करते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक में कितने बाल अब तकरीबन सफ़ेद हैं। यहाँ तक नोट करते थे कि आप चलते कैसे हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप मुस्कुराते कैसे हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप नमाज कैसे अदा करते हैं, इबादत कैसे करते हैं, खानगी ज़िंदगी आपकी कैसी है, आप कौन सा काम कैसे करते हैं। तो इतना डिटेल में कभी किसी के बारे में तफसीलात को लिखा नहीं गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए एक अल्लाह ताला की जानिब से एक तोहफ़ा मौजूद है, और हम सबको उसको पढ़ना चाहिए और उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम उस रास्ते पर चलें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए पसंद किया और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वो रास्ता हम तक पहुँचाया। नाज़रीन, अब बहुत बड़ा दिन है, कुछ और ख़बरें हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। गुज़िश्ता दिनों से शोर मचा हुआ था और मैं उसको मुबैना तौर पे बार बार इसलिए कह रहा था कि सादुल्लाह बलोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, ये गायब हो गए थे। लेकिन इनके गायब होने से पहले खबर आई थी कि इनकी बेटी को, इनकी बीवी को और इनकी खाला को पहले अगवा कर लिया गया है। अब ज़रा कहानी आप उन्हीं के मुँह से सुनिए कि वो जब रिहा होकर आए हैं या जब छूट कर आए हैं, क्योंकि कानून साजी तो कटाई में पड़ गई, अब सादुल्लाह बलोच को तो रखा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहानी कौन सी बताई है
ज़रा ये कहानी आप सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। और पंजाब पुलिस की मदद से कुछ नामालूम लोगों ने मेरी बेटी को, मेरी बीवी को, और बार बार एक ही से बात उधर कर रहे थे कि हम जो आपको कहें वो आप कर लें, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा और आपकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं होगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायद इमरान खान साहब के नजरिए के साथ पहले भी डटा हुआ था, अभी डटा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह ताला डटा रहूंगा। तो रात उन्होंने मुझे तकरीबन 1 बजे के बाद जो है जी अपना वो रिलीज किया है। तो मैं अपने पार्टी कायदीन से, अपनी क़यादत से, अपने लीडरों से मैं मतलब है गुजारिश करता हूँ कि वो इस हमारे सारे इस सारी प्रॉब्लम को, इस सारे मसले को वो जो है लीगल फोरम पे उठाएं और इसका कोई ना कोई हल निकालें। क्योंकि वो बार-बार कह रहे थे कि हमें किसी का कोई खौफ नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है, हम जिसको जिस वक्त जहां से मर्जी हो वो हम उठाकर ले जा सकते हैं और जो कुछ करवाना चाहें वो हम करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये स्टेटमेंट सुना और ये स्टेटमेंट है एक मेंबर कौमी असम्बली का, जिसको पाकिस्तानियों ने वोट देकर कौमी असम्बली के ऐवान में पहुंचाया। ऐवान की तो हैसियत इतनी है कि वहाँ पे नकाब पोश रात के अंधेरे में नकाब पहनकर हमला करते हैं और वहाँ से MNAs को ही उठाकर ले जाते हैं जिन्हें लोगों ने लाखों वोट दिए हुए हैं। अब ये सादुल्लाह बलोच साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। वो ये साफ बता रहे हैं कि रियासती इदारों ने उनको उठाया, यानी उनका कहने का मतलब ये है, आप इनसे जब बात करते हैं तो वो आपको साफ बताते हैं कि रियासती इदारों ने उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही एलिगेशन लगाती है कि रियासती इदारों ने उठाया, और जो वो कर सकते हैं या जो वो करना चाहते हैं वो भी उन्होंने खुलकर बताया। अब काजी फ़ायद ईसा साहब पे आ जाए। आज से ठीक 1 साल पहले काजी फ़ायद ईसा साहब ने हलफ लिया था 17 सितंबर 2023 को। बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त जो है वो कहते थे कि काजी फ़ायद ईसा साहब एक इनकलाबी हैं, एक ऐसे जज हैं जो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, एक ऐसे जज हैं जो इंसानी हकूक़ की कोई खिलाफ वर्जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जब कैद में था ना, और मुझे उस वक्त लगता था कि शायद जज बदलने से फ़र्क पड़े, क्योंकि मुझे एक शख्स ने ये कहा था, लेकिन मुझे उसकी बात पे उस वक्त यकीन नहीं आता था। मैं कैद में था, एक दिन मुझे मेरी हालत ख़राब हो गई तो एक बंदा आया और उसका सांवला सा रंग था, उसने नकाब पहना हुआ था, और उसने मुझे आकर कहा कि आपको हम छोड़ देंगे जल्दी ना। मैंने कहा कब छोड़ देंगे? तो उसने कहा जब हमारा जज आ जाएगा। जज आ जाएगा? उन्होंने कहा जी हमारे चीफ जस्टिस आएगा, वो सिर्फ हमारी बात सुनेगा, तो हम आपको तब छोड़ देंगे। बंदियाल के होते हुए आपको छोड़ने का रिस्क ले नहीं सकते, जो इससे पहले वाले चीफ जस्टिस थे। तो मुझे लगा कि यानी ये कैसे क्लेम कर सकता है कि आने वाला चीफ जस्टिस, मैं तो रियासती इदारों की कैद में हूँ, और ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आने वाला चीफ जस्टिस हमारा इशारों पे चलेगा और जैसा हम चाहेंगे वैसा वो काम करेगा। फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, काजी फ़ायद ईसा शायद ऐसे नहीं होंगे। लेकिन ये तो मुझे आइडिया था कि नवाज शरीफ से वो बहुत प्यार करते हैं, नवाज शरीफ को उनका हमेशा फ़ायदा होता है, लेकिन वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर ऐसे खामोश रहेंगे। 1 साल पहले उन्होंने अपनी अहलिया के साथ खड़े होकर हलफ लिया, तो पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि जी अब तो औरतों के लिए बड़ी इज्जत होगी पाकिस्तान में, ये औरतों के लिए एक नई शुरुआत है, एक नया एरा शुरू होने जा रहा है, एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, ऐसी बातें की गई। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने देखा औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, औरतों को गिरफ्तार किया गया, औरतों के सर पे काला कपड़ा डाला गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, औरतों से कागजात नामजदगी छीने गए, औरतों के गिरबानों पर हाथ डाला गया, औरतों के कपड़े फाड़े गए, औरतों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया, और औरतों की जीती हुई नशिस्तों पर ताकतवरों ने नताइज तब्दील करके रवायती मर्दों को कामयाब करार दे दिया। यानी वो सारी चीज़ें ख़वातीन के साथ हुई जो सोच रहे थे कि नहीं होंगी। काजी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ तो पूरा एक वाइट पेपर जो है वो जारी होना है, और मेरी इत्तला के मुताबिक उसकी तैयारी वकला कर रहे हैं। वकला एक वाइट पेपर जारी करेंगे कि काजी फ़ायद ईसा साहब के दौर में कितनी ज़्यादा फस्तायत हुई है। यानी ये मैंने क्या बता रहा था अभी कि मेरी बेटी को और मेरी बीवी को अगवा किया गया, किस लिए कि जनाब अली आपने वोट डालना है। वोट किस लिए डालना है? ताकि यही काजी फ़ायद ईसा जो अपनी बीवी के साथ खड़े होकर हलफ ले रहे थे, इनकी एक्सटेंशन हो सके। यानी लोगों की अगर घर की औरतों पे और बच्चों पे अगवा करने के बाद किसी ने एक्सटेंशन लेनी है या अपनी नौकरी पक्की करनी है, तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का? किसकी खिदमत करनी है आपने? ये तो कौम की खिदमत नहीं है। कौम की बेटियां और उनको अगवा किया जाए, MNAs को अगवा किया जाए, MNAs को भेड़ बकरियों की तरह जो है वो हाँका जाए, और कादी साहब को उसमें एक्सटेंशन मिले। मैं हैरान हो रहा हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं जिनको इस वक्त बात करनी चाहिए इस बात पे कि आईनी तरमीम में कौन सी डकैती मारी जा रही है। कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि आईनी तरमीम में इंसानी हकूक खत्म हो रहे हैं। कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि आईनी तरमीम के बाद जिसको गायब किया जाएगा उसका कोई वाली वारिस नहीं होगा।
कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा हुक्मरानों के कंट्रोल में आ जाएगी। कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि हाई कोर्ट्स की क्या हालत हो जाएगी। कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि बुनियादी हकूक कहां पहुंच जाएंगे। कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि हॉर्स ट्रेडिंग कहां पहुंच जाएगी। यानी आईनी तरमीम के अंदर आइन के ऊपर जो डकैती मारी जा रही है, जो आइन के ऊपर हमला किया गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन तरमीम है ये अब तक की। तमाम वकला ये बात कर रहे हैं, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। दानिश्वर सारे इस पे बात कर रहे हैं जी मंजूर क्यों नहीं हुई, बंदे क्यों नहीं पूरे हुए, फजलुर रहमान क्यों नहीं माने। यार फिटे मुद्दा ताड़ी साफत दे उत्ते। और पहले आप ये तो देखो कि हो क्या रहा था, कितनी बड़ी डकैती मारी जा रही थी इस मुल्क के अंदर। आईने पाकिस्तान को अमली तौर पे खत्म किया जा रहा था, इंसानी हुकूक नापैद होने जा रहे थे। ये जो कुछ आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा था पूरा पाकिस्तान जानता है, उस पर कोई नहीं बात कर रहा कि जनाब डकैती असल में हो, वारदात क्या थी उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सारे बात कर रहे हैं कि वारदात कामयाब क्यों नहीं हुई। सारे वारदात कर रहे हैं, अच्छा चलो बात ये कर रहे हैं कि अभी वारदात कामयाब नहीं हुई, थोड़ी देर से बाद हो जाएगी। अभी हम दोबारा कोशिश करेंगे वारदात कामयाब करवाने के लिए। यानी ये इस मुल्क में इस वक्त सहाफत का आलम है। मुझे अच्छी तरह याद है कानूनी केस में मरियम नवाज की गिरफ्तारी हुई थी और एक कानूनी केस में फरियाल तालपुर साहबा की अरेस्ट हुई थी। तो इन लोगों ने इतना शोर मचाया और आज भी ये दोनों खवातीन अपनी जायदादों का हिसाब नहीं दे सकी। बेगुनाह खवातीन को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, अगवा किया गया, जो उनके साथ जुल्म किया गया उसके ऊपर कोई जुबान खोलने को तैयार ही नहीं है। और क्या बता रहा है सादुल्लाह बलोच कि पंजाब पुलिस ने सहूलतकारी की है उनकी बेटी को, बीवी को और खाला को अगवा करने के लिए। जो नामालूम अफराद उठाने के लिए आए थे, पंजाब हुकूमत मरियम नवाज की जो है वो सहूलतकार कर रही थी, सहूलतकारी की उन्होंने अपनी पुलिस के जरिए से। ये सारे के सारे इस जुर्म के शरीक हैं। और देखिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक प्रॉब्लम यह है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो सियासत का हिस्सा नहीं है। DGISPR ने यही कहा था ना कि मैं सियासत का हिस्सा नहीं हूं, हमारा इदारा सियासत नहीं कर रहा, फौज का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, ना हमारा कोई फेवरेट है ना हम किसी के मुखालिफ हैं। लेकिन मुझे ये समझाए एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की कि हम बेवकूफ़ हैं। यानी जो लोग आपके बहुत करीब हैं वो आपके बिहाफ के ऊपर आते हैं, आके टीवी पे बैठते हैं, आगे सोशल मीडिया पे बैठते हैं और बैठ के अनाउंसमेंट करते हैं जी कि नई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अब ये करने जा रही है, अब ये करने जा रही है, अब वो करने जा रही है, और वो चीजें हो भी रही होती हैं। अब पाकिस्तानी बेवकूफ या तो इनका मुंह बंद करे, यानी एस्टेब्लिशमेंट अगर वाकई चाहती है सिद्ध के दिल से कि वो सियासत से अपने आप को बाहर निकाले, तो सबसे पहले इन बाल बच्चों को खामोश करवाए ना, सबसे पहले इनके मुंह बंद करे कि यार तुम तो मुंह बंद करो, हम लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि हम सियासत में नहीं है। तुम जाके ढोल लेके चौक में खड़े हो जाते हो कि नहीं जी नहीं, वो आ रहे हैं जी, फलाना डंडा लेके आ रहा है, फलाना टैंक पे बैठ के आ रहा है, फलाना जो है मारने आ रहा है, वो कुटने आ रहा है, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो किसी को कबूल नहीं करेंगे, कोई कबूलियत नहीं है, अवाम जो मर्जी कर ले, सारे मर जाए, मुल्क तबाह हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस किस्म के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शिकवा करे उन सहाफ़ियों से जो हकायक सामने ला रहे हैं, उन्हें शिकवा करना चाहिए उन सहाफ़ियों से जो ये अनाउंसमेंट कर रही है गले में ढोल डालकर कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है ना ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। यानी फैसल वाडा ने क्या अनाउंस किया, चंद और सहाफ़ियों ने क्या अनाउंस किया, उन्होंने कहा जिनका बिल है वो करवा लेंगे पास। यही तासुर बनाकर दिया ना, जब नहीं हुआ तो सारा इल्ज़ाम इनके ऊपर डाल दिया जो इस वक्त की हुकूमत है। बहरहाल ये बात एस्टेब्लिशमेंट को समझनी पड़ेगी। वो खुद कह रहे हैं कि फ़ौज की मुदाखलत नहीं है। अभी एक नया बयानिया भी दिया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद जो गिरफ्तार है अपने जराइम की पादाश में, और वो अपने उससे जो सवाल पूछे जाए उसको जवाब देना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात, सबका एहतसाब होना चाहिए। जो अभी मौजूद है ये रिटायर हो या ना हो, इनका भी एहतसाब होना चाहिए, जो इनसे पहले वाले उनका भी होना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान में कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मुंह उठा के अभी लोग कहना शुरू हो गए जी फैज़ हमीद करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। ये जो आईनी तरमीम पास नहीं ना हुई, ये फैज़ हमीद की वजह से नहीं हुई। भाई अगर फैज़ हमीद अभी भी इतना मौसर है तो मौजूदा जो मिलिट्री की आदत है वो क्या कर रही है फिर? ये तो फिर आप कह रहे हैं कि वो नाअहल है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अपनी फौज को। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फौज गैर सियासी है, दूसरी तरफ आप ये बयानियां भी दे रहे हैं कि नहीं जी वो जो है ना फैज़ हमीद वो अभी तक इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो तो गिरफ्तार है। भाई एक चीज़ है जो फजलुर रहमान ने उसको नापसंद किया, और फजलुर रहमान ने कोई इमरान खान की मोहब्बत में नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कोई लालच नहीं दी जाके फजलुर रहमान साहब को। मैं अच्छी तरह जानता हूं, एक इजाफी सीट उन्होंने मांगी है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की उनके लोगों ने, तो तहरीक इंसाफ ने हामी नहीं भरी अभी तक।
उन्होंने कहा जी जो आपके साथ वादा था उसी तरीके से हम चलेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, आपका इससे ज़्यादा मौलाना साहब शेयर नहीं बनता। तहरीक इंसाफ की कहीं हुकूमत नहीं है, वो कुछ और दे नहीं सकते, केपी में वो कुछ दे नहीं रहे, तो फजलुर रहमान साहब के साथ सौदेबाजी कोई नहीं की तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने दिखाया कि देखें फजलुर रहमान साहब, जो आपकी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया ना, ये बाकी भी आपकी सियासत बढ़ जाएगी अगर आपने ये कानून पास करवा दिया, और कल को ये सारा नजला आप पर गिरेगा। आप सियासी लोग हैं, आज आप हुकूमत में हो सकते हैं, आप हमेशा हुकूमत में नहीं रहेंगे। ये जो कवानीन बनने जा रहे हैं, ये इंसानी हुकूक खत्म हो जाएंगे, सियासतदानों के हुकूक खत्म हो जाएंगे, और आप सारे के सारे इसके नरगे में आ जाएंगे। और मैं आपको अब एक बात बताता हूं, ये थोड़े अरसे के बाद खुलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और PMLN के अपने लोगों ने, वो लोग नहीं जो इस वक्त फार्म 47 के ऊपर जाकर बैठे हुए हैं और जो लोग इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, नहीं, कुछ सियासी दिमाग भी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। उन्होंने भी फजलुर रहमान साहब को पैगाम भिजवाया हाथ जोड़ के कि अल्लाह का वास्ता ये तरमीम पास ना करवा दीजिएगा। मौलाना साहब, हम अपनी जमात की पॉलिसी से खुद तो इख्तलाफ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी वाहिद उम्मीद आप है, मेहरबानी करें हमें इससे बचाएं, ये जो शब खून मारा जा रहा है आइन के ऊपर। तो जनाब ये है वो चीज़ जो हुई है। एमन वली खान ने तो खुदकुशी कर ली एक तरह से, यानी उन्होंने बादशाह खान का जो नज़रिया है या बादशाह खान की जो अपनी सियासत या उनका नज़रिया है, उसको शारा दस्तूर पे अहमद वली खान ने बेचा है। और अब वो सिर्फ अपनी ज़बान की गंदगी से सियासत करने की कोशिश करेंगे तो क्या कामयाब हो जाएंगे? इसको गाली दे, उसको गाली दे। आपने गौर किया है कि अहमद वली खान जब फौज के बारे में बुरा भला कहते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं आता, क्यों? पता है, इंपैक्ट ही कोई नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा उसका 10% भी बोलता है तो पर्चे भी होते हैं, बंदे भी गिरफ्तार होते हैं। पता है क्यों? इंपैक्ट होता है, फ़र्क पड़ता है, लोग बात को गौर से सुनते हैं। तो अहमद वली खान साहब जितना मर्जी चलाएं, चाहे फौज को बुरा भला कहें, चाहे इदारों को बुरा भला कहें, कोई इन पे पर्चा नहीं करेगा, कोई इन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। वजह यह नहीं है कि कोई डील हुई है, वजह सादी है, कोई फर्क ही नहीं पैदा, जो मर्जी कहता है। अभी लोगों ने माननी नहीं, सुननी नहीं लोगों ने। तो यहां तक इन्होंने अपनी सियासी औकात को अपनी हरकतों से पहुंचा दिया है। कुछ आम चीज़ें आपको मैं और भी बताता हूँ, लेकिन बाद में अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।